जमात पंजुम स्कॉलरशिप के ज़हनी आजमाइश के आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही उसे हल कीजिए। आज का ज़हनी आजमाइश का हमारा मौजू है मौमा नुमा सवालात। इसका ज़ैली जुज़ है कैलेंडर। इसके पहले हमने 2 जुज़ देखे हैं, आज हमारा मौमा नुमा सवालात का तीसरा जुज़ है। चलिए नज़र डालते हैं मौमा नुमा सवालात पर। याद रहे कि 7 जुज़ के तमाम वीडियो हमारे YouTube चैनल टेक लर्निंग पर मौजूद है, आप वहां जाके देख सकते हैं और उसमें टेस्ट की लिंक भी दी गई है, आप उसे हल कर सकते हैं। आज हमारा चल रहा है 8 नंबर का मौजू मौमा नुमा सवालात। इसका तीसरा ज़ैली जुज़ है कैलेंडर। बहुत अहम मालूमात है ये, आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को ज़हन नशीन कीजिए। पहली है, एक साल कुल 365 दिन यानी 52 हफ्ते और 1 दिन का होता है। एक साल में कुल 365 दिन होते हैं यानी 52 हफ्ते और 1 दिन। ये आइंदा साल की तारीख का 1 दिन आगे बढ़ जाता है, इसलिए आइंदा साल की जो तारीख का 1 दिन है वो आगे बढ़ जाता है। मसलन 2017 में 1 जनवरी इतवार को था। अगर 2017 में 1 जनवरी का दिन इतवार था तो 2018 में 1 जनवरी का दिन पीर होगा। क्या हुआ? 2017 की 1 जनवरी इतवार था तो 1 दिन आगे बढ़ गया। आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं यानी 52 हफ्ते और 1 दिन। ये जो 1 दिन है यही वो दिन है जो आगे ढकेलता है दिन को। 1 जनवरी को जो दिन होगा इसी साल वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। अगर 1 जनवरी को पीर है तो उसी साल 31 दिसंबर को भी पीर ही रहेगा। अगर लीप साल हो तो फरवरी 28 के बजाय 29 दिन का होगा। अगर साल लीप ईयर हो यानी लीप साल हो, लीप साल यानी ऐसा साल जिसे हम 4 से पूरी तरह तकसीम कर सकते हैं, और उस साल फरवरी के महीने में 28 के बजाय 1 दिन एक्स्ट्रा यानी 29 दिन होते हैं। 1 जनवरी को जो दिन होगा वो दिन उसी साल 53 मरतबा आएगा। 1 जनवरी को जो दिन होगा वो दिन उसी साल में 53 मरतबा आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2017 में 1 जनवरी को इतवार था तो 2017 में इतवार का दिन 53 मरतबा आएगा। ठीक है। पीर के दिन शुरू होने वाला हफ्ता इतवार को ख़त्म होता है। हमें पता है ये कि अगर हफ्ता पीर के दिन शुरू हो रहा है तो वो हफ्ता इतवार को ख़त्म होगा। 8वें दिन फिर वही पीर होगा और 8वां जो दिन रहेगा उस दिन वही पीर रहेगा। हम कहते हैं ना जुम्मा 8 दिन, तो जुम्मा से जुम्मा तक 8 दिन होते हैं। लीप साल यानी लीप साल में 366 दिन यानी 52 हफ्ते और 2 दिन होते हैं। इसके पहले जो आम साल है, आम साल के दिन कितने होते हैं? 365, 52 हफ्ते और 1 दिन। लेकिन लीप साल में 1 दिन एक्स्ट्रा है, 365 दिन यानी 52 हफ्ते और 2 दिन एक्स्ट्रा। लीप साल में अगर 1 जनवरी मंगल को आए तो आइंदा साल की, अगर लीप साल में 1 जनवरी मंगल के दिन आए तो आइंदा साल की 1 जनवरी 2 दिन आगे यानी जुमा को आएंगी। महीने में 1, 2, 3 तारीखें जिस दिन आती हैं, किसी भी महीने में 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख जिस दिन आती है उन्हीं दिनों में 29, 30 और 31 तारीखें आती है। आप किसी भी महीने को देखिए, अगर उसकी 1 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख इस दिन आएंगी, उन्हीं दिनों में 29, 30 और 31 तारीखें आती है। इसी से तय पाता है कि महीने में कौन सा दिन 5 मरतबा आएगा, और यही तय करता है कि कौन सा दिन महीने में 5 मरतबा आएगा। अगर लीप साल ना हो तो फरवरी और मार्च की कोई भी तारीख वो दिन तब्दील नहीं होते। अगर लीप साल ना हो तो फरवरी का महीना और मार्च का महीना में कोई भी तारीख और कोई भी दिन तब्दील नहीं होते। किसी भी महीने में जितने भी दिन हो उसे अगर 7 से तकसीम कर दे तो हफ्ते मालूम हो जाते हैं। अगर किसी भी महीने में जितने भी दिन है, अगर 28 दिन है या 30 है या 29 है या 31 है, अगर उसे हम 7 से तकसीम कर दे तो हमें कुल हफ्ते मालूम होंगे कि उस महीने में कुल हफ्ते कितने हैं, और बाकी बचे दिन उतने ही दिन के बाद अगले महीने की तारीख के दिन में आगे हो जाते हैं, और बाकी जो दिन बच गए वो उतने ही दिन अगले महीने की तारीख के दिन में आगे हो जाते हैं। हाल देखेंगे, नवंबर का महीना 30 दिन का होता है, इसलिए 30 तकसीम 7 बराबर 4। 30 दिन का महीना है, उसको तकसीम करें हमने 7 से, 7 चौक 28, तो यहाँ पे हो गए 4 हफ्ते यानी 4 मुकम्मल हफ्ते हासिल हुए, और बाकी 2 दिन बच गए। 7 चौक 28, 29, 30, 2 दिन बच गए ना। अगर 5 नवंबर को बुध का दिन था, अगर 5 नवंबर का दिन बुध था तो 5 दिसंबर का दिन बुध जमा 2 बराबर जुमा होगा। 5 दिसंबर का दिन बुध में 2 जमा करेंगे तो
तो क्या आ जाएगा, जुम्मा हो जाएगा। 2 क्यों जमा किए हमने, क्योंकि 2 बाकी बचे थे, इसलिए हमने क्या कि अगले महीने का सेम डेट का, सेम तारीख का दिन मालूम करने के लिए जो दिन था 5 दिसंबर का या जो भी दिन हमें दिया जाएगा उसमें हम 2 जमा करेंगे, क्योंकि 2 बाकी बचा। तो बाकी क्यों बचा, क्योंकि हमने 7 को तकसीम करे 30 को तकसीम करे 7 से, 7 चौक 28, बच गए 2। और अगर महीना 31 दिन का है तो 3 दिन आगे जाएंगे। अगर महीना 31 दिन का है तो 3 दिन आगे जाएंगे। 7 चौक 28, 29 30 31, 29 एक दिन, 30 दूसरा दिन और 31 तीसरा दिन, तो 3 दिन आगे जाएंगे अगर महीना 31 दिन का हो तो। अगर 29 दिन का हो तो सिर्फ 1 दिन आगे जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच गया क्या, 29, एक ही दिन। और अगर महीना 28 दिन का हो तो कोई दिन आगे नहीं जाएगा, सेम दिन रहेगा। 7 चौक 28, 0 दिन बचे। लास्ट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहन नशीन कीजिए। मैंने इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट किया हो इसे कि आप इसे जहन नशीन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हर साल यौम अतफाल 14 नवंबर, यौम आज़ादी 15 अगस्त और लोकमान्य तिलक जयंती 1 अगस्त को ही एक ही यानी वही दिन होता है। यानी हर साल यौम अतफाल यानी चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को आता है, तो यौम आज़ादी 15 अगस्त को आता है और लोकमान्य तिलक 1 अगस्त को आती है। तो ये 14 नवंबर, 15 अगस्त और 1 अगस्त सेम दिन होता है, सेम दिन। अगर मंगल है 14 नवंबर को तो 15 अगस्त भी मंगल को रहेंगी और 1 अगस्त भी मंगल को रहेंगी। इसी तरह यौम महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र डे 1 मई, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, क्रिसमस 25 दिसंबर को भी एक ही दिन होता है। यानी 1 मई महाराष्ट्र डे, गांधी जयंती 2 अक्टूबर और क्रिसमस यानी 25 दिसंबर, यानी 1 मई 2 अक्टूबर और 25 दिसंबर को एक ही दिन होता है। अगर 1 मई इतवार को आई तो गांधी जयंती भी इतवार को आएंगी 12 अक्टूबर और क्रिसमस भी इतवार को आएंगे 25 दिसंबर। कुछ सवालत। 22 फरवरी 2016 को पीर था, तो 2017 साल में इसी तारीख को कौन सा दिन होगा। 22 फरवरी 2016 को पीर था, तो 2017 में 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा। देखते हैं इसकी वजाहत। आइंदा साल की तारीख का एक दिन आगे बढ़ेगा, हमने अभी देखी वजाहत में। आइंदा साल की तारीख का एक दिन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन 2016 लीप साल है, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, यानी 1 और 1 2, इसलिए 2 दिन आगे बढ़ेंगे। अब दिन क्या था, 22 फरवरी 2016 को पीर था, तो 2017 को 22 फरवरी में क्या रहेगा, 2 दिन आगे, यानी पीर मंगल बुध। ऑप्शन नंबर 3, हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल करेंगे। और मिसाल देखेंगे, एक महीने में एक ही दिन 5 बार आता है। एक ऐसा महीना है जिसमें एक ही दिन 5 बार आता है। झैल में से वो महीना कौन सा है। अभी झैल में से वो महीना कौन सा है, फरवरी 2013, फरवरी 2016, मार्च 2014 और जनवरी 2015। देखते हैं इसकी वजाहत। लीप साल के फरवरी के महीने में 1 तारीख का दिन महीने में 5 बार आता है। अगर लीप साल है और फरवरी के महीने के अंदर 1 तारीख का दिन है तो महीने में 5 बार आएगा। इसलिए साल 2016 लीप साल है। देखिए यहाँ पे 2016 लीप साल है, ये बाकी लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फरवरी 2016। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। बच्चों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे जरूर हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।